BSK न्यूज़ में आपका स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मराठा समाज डेवलपमेंट बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका के चेयरमैन बनने पर फेलिसिटेशन प्रोग्राम किया गया। बसवा कल्याण के एक्स MLA डॉक्टर एमजी मोड़े के घर पर डॉक्टर एमजी मोड़े साहब का सम्मान किए सैयद एजाज अली, प्रेसिडेंट ऑफ स्काई सनशाइन स्कूल, MD खलील अहमद गोबरे, प्रेसिडेंट ऑफ नोबल पब्लिक स्कूल बसवा कल्याण, मारुति शिंदे, बाबू पटेल, उजलम धनोड़ी बा नैत्रे मिरखल, मानिक रेड्डी, नरसिंह रेड्डी गदले गांव, सुरेश पाटिल, बालू अंगोड़, ये सभी लोग प्रेजेंट रहे। बहुत दिन से जो सपना था समाज को परिवर्तन करना, उस ध्येय को लास्ट तक पूरा करना जो मुड़े साहब का ध्येय था, वो मराठा बोर्ड डेवलपमेंट ये जो निर्माण किया उन्होंने सरकार आने के बाद, ये सब श्रेय जाता है सम्मानित श्री एक्स MLA साहब और कर्नाटक राज्य मराठा निगम मंडली के बोर्ड चेयरमैन सम्मानित श्री मोड़े साहब को, जो मुख्यमंत्री साहब के अंडर में कर्नाटक राज्य में बड़ा उद्घाटन हो गया है। वो आज पहली बार इस बसवा कल्याण के पवित्र भूमि पर आए हैं। इसके वास्ते आज आए सो इस स्कूल के हमारे गोबरे साहब, खलील गोबरे साहब, सैयद एजाज अली, प्रेसिडेंट स्काई सनशाइन स्कूल बसवा कल्याण, और हमारे खलील गोबरे साहब, प्रेसिडेंट नोबल पब्लिक स्कूल बसवा कल्याण, और कर्नाटक राज्य PU कॉलेज के कार्यदर्शी सम्मानित श्री नरसिंह रेड्डी गदलेगांव सर, और उजलम के पाटिल सर, बाबूराव पाटिल साहब, और सभी जन जो आए उनको मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। मुड़े साहब एक ऐसे नेता है, सभी जाति को, सभी धर्म को लेकर चलने वाले हैं, सभी को अपना मानने वाले हैं। कितना भी गरीब से गरीब अगर कोई उनके पास जाता है तो खाली हाथ नहीं जाता। ऐसा एक हमारे बीच में जो सम्मानित व्यक्ति है, उनका सम्मान करने के लिए सब जन आए हैं। इसके वास्ते मैं सभी की ओर से मैं उनको हाथ जोड़ के नम्र विनती करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि ये सम्मान उन्होंने स्वीकार करें। तमाम बातें नरसिंह रेड्डी साहब आप सबके सामने रखे हैं। मुझे बोलने के लिए तो कुछ बाकी नहीं रखा, फिर भी चंद बातें मैं बोलना ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि साहब जब बसवा कल्याण के MLA बने थे, उस वक्त पहली बार बसवा कल्याण के लोगों को MLA क्या होता है, वो अवाम के लिए, अवाम की सेवा करने के लिए वो मुड़े साहब बताए हमारे पूरे तालुक़े के लिए। क्योंकि तालुक़े में और सिटी के अंदर जितने गलियों में वर्क हुआ है, जितने रोड्स बने अतराफ खेड़े पाड़े के अंदर, वो किसी के भी जो है इसमें MLA के पीरियड में नहीं बने जितना मुड़े साहब। और साहब क्या है, हर कम्युनिटी को, सिर्फ किसी एक कास्ट की नुमाइंदगी नहीं बल्कि बैकवर्ड माइनॉरिटीज़, हर छोटी बड़ी सभी कास्ट को जो है आप लेके चले। जैसा एक बाप अपने तमाम संतान को लेके चलता है, वैसा वो काम किए। तो आज जो है मराठा समाज के लिए आप इतना बड़ा काम किए हैं स्टेट के अंदर, कि मराठा समाज ये इतना बड़ा समाज रहने के बावजूद भी बग़ैर किसी इसके जो है सपोर्ट कर किसी भी पार्टी को जो है पावर में ला लेते थे। मगर आज साफ बताए कि इसका पावर क्या है, और अब हम लोग जो है पूरे स्टेट के अंदर क्या पावर रखते हैं साफ बताएं। और गवर्नमेंट में जो है पूरे समाज के लिए एक बोर्ड बनाकर जो है बहुत बड़ा आपने तारीख लिख दी है। मराठा समाज के आने वाली नस्लें याद रखेंगी कि ये जो हमारा बोर्ड बनाया गया है पूरे स्टेट लेवल पर, ये कौन बनाए, मुड़े साहब, मारुतिराव मुड़े साहब जो है एक्स MLA बसवा कल्याण के, उन्होंने बनाए बोल के एक तारीख आज सुनहरे उर्फों में लिखी गई समझे। तो मैं इस बात पर जो है साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और आने वाले पीरियड के अंदर जब हमारे स्टेट के अंदर जब इलेक्शंस होंगे, चाहे वो गवर्नमेंट कोई भी बनो, साहब जो है एक समाज के अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं, तो वो गवर्नमेंट को ये जिम्मेदारी बनेगी कि साहब को जो है अगर टिकट ना भी दे तो नॉमिनेट कर आपको एक मिनिस्ट्री देना पड़ेगा। मैं ये आशा के साथ जो है साहब को मुबारकबाद देता हूँ। और हमको ये कोशिश करना है कि साहब को जो है जब बड़ा पोस्ट मिला तो ही ये साहब के साथ जस्टिस होगा, नहीं तो कोई ये समाज के साथ जस्टिस हो सकता है, नहीं तो कोई जस्टिस नहीं हो सकता। मैं इस आशा के साथ साहब को और एक बार दिल से मुबारकबाद देते हुए मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। जय हिंद। मैं सबसे पहले नरसिंह रेड्डी साहब का, गोबरे साहब का और पूरे साथियों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ
प्रोग्राम तो एक तारीखी प्रोग्राम हुआ, ये बात सही है, लेकिन ये प्रोग्राम मेरा कुछ उसमें ये नहीं है। ये प्रोग्राम लोगों का प्रोग्राम था, लोगों ने इसको कामयाब बनाया। ये भी इतने कामयाब बनाए कि आप बोले जैसा 25-30 हज़ार लोग वहाँ होंगे, उससे हमारे समाज की वैल्यू बढ़ गई। प्रेजेंट सीएम, एक्स सीएम दोनों ने भी बोला कि आपके समाज के हम पर बहुत एहसान है, हम मुख्यमंत्री बने तो आपकी वजह से बने। इतना ही नहीं तो मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने बोला कि इस समाज में पैदा होने के लिए नसीब लगता है, भाग्य लगता है। आप बहुत भाग्यवान, लकी हैं आप कि आप मराठा समाज में पैदा हुए हैं। ऐसी बात थी कि वो सुनने के बाद आदमी को ऐसा जुम होता था, क्या बात बोल रही है, पैदा होना तो मराठा समाज में पैदा होना, ऐसी बात वो बोले। उसके बाद बोले कि मराठा समाज मजबूत होना, ये स्ट्रांग होना। क्यों? अगर ये समाज स्ट्रांग होता है तो राष्ट्र स्ट्रांग होता है, देश स्ट्रांग होता है। तो ये बातें जो हैं, ये बातें कहीं तो रूम में बैठकर नहीं किए, माइक पर किए, 25-30 हज़ार लोगों के सामने किए, तो उससे हमारा समाज का वैल्यू बढ़ गया, समाज क्या है मालूम हो गया। तो भाई ये लोगों ने किया, आप जैसे लोग मराठा समाज के नहीं होते हुए भी उस प्रोग्राम में शामिल हुए, उस खुशी में शरीक हुए, क्योंकि ये मराठा समाज का प्रोग्राम है, ये हमारा प्रोग्राम है, ऐसी आपकी भावना थी। तो इसलिए आपको मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। भाई दूसरी बात, ये बात सही है, हमको जब भी मौका मिलता है तो मौका छोटा रहने दो बड़ा रहने दो, हम पूरा हमारे कैपेसिटी से काम करते हैं। रेड्डी साहब बोले जैसा ये कुछ बड़ा पोस्ट नहीं है, बड़ा रहने दो छोटा रहने दो, वो पोस्ट है, पोस्ट का मैक्सिमम में यूज़ करेंगे, हमारे समाज के लिए उसका फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और शिवाजी महाराज, शाहजी महाराज, संभाजी महाराज, ये लोग कर्नाटक में आए हैं, यहाँ पर रहे हैं 20-20 साल तक, जहाँ जहाँ वो गए उनके कदम गए हैं, वो भाई हम मानते हैं, वो मीटिंग में भी बोला वो पुण्य भूमि है, वो होली प्लेस है, उसको डेवलप करेंगे। और ये बातें पूरे हुए हैं, और डेवलप करने के लिए मैं पुनः बॉम्बे जा रहा हूँ, वहाँ पर मीटिंग रखा हूँ। जो हिस्टोरियंस हैं, इतिहास तज्ञ लोग बोलते हैं उसको, वो लोगों के साथ मीटिंग कर कर एक ब्लूप्रिंट तैयार करना है, डीपीआर तैयार करना है। तो ये ऐसी बातें हैं, डेफिनेटली हमको अगर कोई मौका मिला, तो हम बराबर इसका फ़ायदा लेंगे। भाई जब आपके सपोर्ट से मैं एमएलए बना था तो मैं बोलता था बसव कल्याण को मैं बारामती बनाऊंगा, सपना था, लेकिन आगे मैं एमएलए नहीं बन सका। तो हमारे पास एक विजन है, काम करने का एक हमारे पास एक दृष्टि है, क्या काम करना चाहिए। तो इसलिए मैं फिर एक बार आपको, कर्नाटक सरकार को, मुख्यमंत्री को मुझे काम करने का जो मौका दिए, और आप लोग आकर, पूरा मराठा समाज आकर, राज्य के कोने कोने से आए, बेलगाम से आए, कारवार से आए, कूर्ग से आए, मंगलूर से आए, कासारगोड़ से आए, जो कासारगोड़ केरला में है, मंगलूर का बॉर्डर है, कन्नड़ा बोले जाते वहाँ पर, वहाँ भी मराठा लोग हैं। मराठा आदमी नहीं है ऐसा कर्नाटक में एक भी तालुका नहीं है। तो सभी लोग आए, अपने खर्चे से आए, कुछ लोग एमएलए सहकार के बस बंद कर दिए। सभी को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, एक बहुत बड़ी कामयाब हुई और मराठा समाज का इज्जत बढ़ गई, स्टैंडर्ड बढ़ गया, सोचने का ढंग बढ़ गया। तो इसलिए सबको धन्यवाद, नमस्ते। आप आकर मेरा सम्मान किए और मुझे ज़्यादा खुशी होगी ऐसा कहते हुए, और मैं ज़्यादा काम करूँगा। धन्यवाद, नमस्ते।